नमस्कार, एनबी न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ मुस्कान। स्वागत है आप सभी का एनबी न्यूज के स्पेशल बुलेटिन में। कांग्रेस में दरार, इस्तीफे की भरमार। क्योंकि कांग्रेस में लगातार अब राजस्थान में भी दरार देखने को मिल रही है और इस्तीफे लगातार हाईकमान के पास जा रहे हैं। राजस्थान की सियासत में भी एक बार फिर से बड़ी हलचल देखने को मिल रही है। गहलोत सरकार के 3 मंत्रियों ने सोनिया गांधी को पत्र लिखकर इस्तीफे की पेशकश की है और कांग्रेस संगठन में काम करने की इच्छा जताई है। राजस्थान कांग्रेस के प्रभारी अजय माकन ने बताया कि रघु शर्मा, हरीश चौधरी और गोविंद सिंह डोटासरा मंत्री पद से इस्तीफा देकर कांग्रेस संगठन में काम करना चाहते हैं। इसके लिए तीनों मंत्रियों ने कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी को चिट्ठी लिखी है। आपको बता दें कि दिवाली से पहले राजस्थान में कांग्रेस पार्टी फेरबदल की तैयारी में थी, लेकिन बाद में तय किया गया कि इसमें पूरी तरह से बदलाव किया जाएगा। 3 मंत्रियों के इस्तीफे को इसी से जोड़कर देखा जा रहा है और फेरबदल की चर्चा के बीच आज ही राजस्थान के प्रभारी महासचिव अजय माकन जयपुर पहुंचे हैं और जानकारों के मुताबिक कांग्रेस आलाकमान राजस्थान सरकार में बड़ा बदलाव करने के मूड में है। बीते कई दिनों से राजस्थान कांग्रेस में सचिन पायलट गुट और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत गुट के खींचतान की खबरें सामने आ रही है लगातार और कई दिनों से पार्टी के पदाधिकारी सरकार और संगठन से संतुलन बनाए रखने की भी बात कर रहे हैं। पार्टी के कुछ नेताओं का कहना है कि सभी गुटों को ध्यान में रखना चाहिए और कांग्रेस 2023 के विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखकर इस बदलाव की तैयारी में है। फेरबदल के साथ ही चुनावी फायदे को भी ध्यान में रखा जाएगा। ऐसे में राजस्थान कांग्रेस के प्रभारी अजय माकन के अचानक जयपुर दौरे को लेकर राजनीतिक हलकों में कयास का दौर जारी है। माकन के जयपुर दौरे पर संगठनात्मक बदलाव के रूप में देखा जा रहा है। जो चाहे नोटबंदी वाली हो, चाहे कृषि कानून की हो, चाहे बढ़ती महंगाई हो, चाहे बेरोजगारों को रोजगार नहीं देने की बात हो, ये सारी की सारी चीज़ें हम लोग संगठन के कार्यकर्ताओं के माध्यम से लोगों को बताएंगे और 2023 में पुनः कांग्रेस सत्ता में आएगी और 2024 में मोदी को केंद्र की सत्ता से हटाएंगे। 5 बजे कैबिनेट भी है क्या आज आप लोगों? हाँ, 5 बजे कैबिनेट है। तो ये अभी आपके रीजन एक्सेप्ट कर लिए गए या अभी? ये सोनिया गांधी जी को हमने भेजा है तो वो तो निश्चित रूप से उनका फैसला उनको करना है। हमने हमारे तीनों ने भेज दिए। अब संगठन की जिम्मेदारी आपने उठा ली? बिल्कुल, संगठन की जिम्मेदारी तो पहले भी थी, दोहरी जिम्मेदारी थी, अब संगठन की जिम्मेदारी है। तो संगठन में विस्तार भी करेंगे, उसको मजबूत भी करेंगे। सरकार और संगठन में समन्वय के साथ में सरकार की योजनाओं को लोगों तक लाभ उसका पहुंचे, प्रचार प्रसार हो, वो काम भी हम लोग करेंगे और मोदी सरकार की विफलताओं को भी लेकर के गांव-गांव, डाणी-डाणी तक संगठन के माध्यम से, कार्यकर्ताओं के माध्यम से हम लोग जाएंगे। सर, एक पद एक व्यक्ति का आपने इसको नीति को अपनाया है? बिल्कुल, क्यों नहीं अपनाया, अच्छी बात है। एक व्यक्ति, संगठन इतना बड़ा काम है कि आप समझिए कि दिन रात जितना चाहो जितना काम करो, क्योंकि जिन कार्यकर्ताओं के बलबूते पे हम लोग सत्ता में आते हैं, उन कार्यकर्ताओं की आशा और अपेक्षाएं होती हैं। उन आशा और अपेक्षाओं को संगठन के माध्यम से ही उनको पूरा किया जा सकता है कि कैसे उनकी सरकार में उनकी भागीदारी हो, कैसे सरकार की योजनाओं का उनको लाभ मिले, कैसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच में जाकर के कार्यकर्ताओं को हम लोग बेहतर तरीके से तो राजस्थान की सियासत में हलचल एक बार फिर से शुरू हो गई है। आपको बता दें कि माना जा रहा है कि मंत्रिमंडल विस्तार पर भी फैसला किया जा सकता है, क्योंकि लगातार जिस तरीके से बदलाव की तैयारी में कांग्रेस आलाकमान है और इसको लेकर अब 3 मंत्रियों ने इस्तीफे की पेशकश की है। तो चलिए इसी पर चर्चा की शुरुआत करते हैं। हमारे साथ दोनों गेस्ट मौजूद हैं, उनका तारुफ आपसे करवा देते हैं। राहुल आनंद जी हमारे साथ बीजेपी का पक्ष रखने के लिए मौजूद हैं और इसी के साथ सीके ठाकुर जी हमारे साथ कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए मौजूद हैं। आप दोनों का बहुत स्वागत है सर एनबी न्यूज पर। सबसे पहले ठाकुर साहब, आप ही के पास आना चाहूंगी। फिलहाल जिस तरीके की स्थितियां कांग्रेस में है, अभी हमने जम्मू कश्मीर में देखा, वहां पर भी जम्मू में भी कुछ नेताओं ने जो इस्तीफे की पेशकश की है, सोनिया गांधी को इस्तीफा भेजा पत्र लिखकर, और अब यहाँ पर राजस्थान में भी पूरे तरीके से 3 मंत्रियों ने इस्तीफा दिया है। अभी आपने सुनी भी उनकी बातें, वो कह रहे हैं कि हम संगठन में काम करना चाहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जो मंत्रिमंडल विस्तार की बातें आ रही है, कहीं ऐसा तो नहीं कि उन मंत्रियों से इस्तीफा मांगा गया है आपका? ये कोई भारी बात नहीं है, क्योंकि मंत्री को आप एकाएक हटा नहीं सकते। यदि मंत्री संगठन में काम करना चाहते हैं तो फिर उनको वो इस्तीफा ही देंगे। उसके बाद जो है फिर वो संगठन में आएंगे, फिर नए लोगों को जोड़ा जाएगा, क्योंकि 2023 में चुनाव भी है
तो क्या होता है कि संगठन में बदलाव और मंत्रिमंडल में बदलाव इसलिए किया जाता है कि कई जगह से विधायक चुन के आते हैं, क्षेत्र वाइज, जाति वाइज बहुत सारा चीज को मैनेज किया जाता है। आपने देखा होगा केंद्र में भी प्रधानमंत्री मोदी जी जो विस्तारीकरण किए या फिर जो हटाए लोगों को, मंत्रियों को, तो उसमें उनका एक फार्मूला था कि उत्तर प्रदेश में चुनाव है तो वहां पर ओबीसी समीकरण को संतुष्ट करना, क्योंकि पूरी ओबीसी समाज जो है योगी जी से नाराज चल रही थी। तो इसके लिए लोग मैनेज होता है। तो क्योंकि 2023 में चुनाव है, हो सकता है परिवर्तन हो, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन जब उन्होंने रघु जी और जितने भी मंत्री हैं, 3 मंत्री ने लिख करके दिया हरीश जी कि हम संगठन में काम करना चाहते हैं, तो निश्चित रूप से उनको संगठन में आना चाहिए और माननीय संगठन में आना चाहिए, वो देखना पड़ेगा, उस पर डिपेंड करता है। अजय माकन जी तो आज जा ही रहे हैं वहाँ पे। जी ठीक है, राहुल आनंद जी आपके पास आना चाहूंगी। फिलहाल अजय माकन भी आज जयपुर में हैं, वो मुख्यमंत्री के आवास पर भी गए हैं। इस तमाम चीजों को लेकर आप किस तरीके से देख रहे हैं, क्योंकि कांग्रेस कहीं ना कहीं अब संगठन विस्तार में सक्रिय हो रही है। जिस तरीके से 3 मंत्रियों ने इस्तीफा पेशकश की है, अब देखना होगा हाईकमान इस पर क्या फैसला लेता है। लेकिन इस पेशकश में जब मंत्री पद छोड़ना चाह रहे हैं और संगठन का विस्तार कर रहे हैं, अभी हाल ही में राजस्थान में उपचुनाव हुए थे, उसमें आपने भी देखा कि बीजेपी की कैसे शिकस्त हुई। अब आपकी आगे क्या रणनीति? देखिए, बात ये है मुस्कान जी कि राजस्थान की सरकार जब से बनी है तब से कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ऊंचा नीचा जरूर है। ये 2 गुटों में बट गई है, एक सचिन पायलट गुट है, दूसरा अशोक गहलोत गुट है। और कभी भी जब अशोक गहलोत ने जिस चादर को सिलने का प्रयास करते हैं, उस चादर को स्वयं उनके मंत्रिमंडल के मंत्री या विधायक उसको काटने का काम करते हैं। अगर आप देखेंगे तो इससे बहुत सारी 3-4 बिंदुओं पे प्रकाश में डालना चाहूंगा आपको। सबसे पहली बात तो ये है कि कभी भी कोई मुख्यमंत्री जी अगर किसी सभा को संबोधन करते हैं और उसमें जब जनता से पूछा जाता है कि हमारी सरकार में क्या आपको किसी प्रकार की कोई समस्या है, क्या पैसे लिए जाते हैं ट्रांसफर करने के लिए, और जब वहां से उस सभा के अंदर से अगर ये बुलंदी की आवाज आ जाए कहां से कहा जाए, हाँ, तो कहीं ना कहीं ये उस सरकार के प्रतिनिधित्व पे प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है और वो कटघरे में खड़ा करता है कि आप सरकार में कमी है और घूसखोरों की जवाबदेही है। दूसरी बात, जब भी सचिन पायलट और अशोक गहलोत को जब भी एक करने का प्रयास किया गया है तो उसमें कभी न कभी असंतुष्टि दिखा है। भले इनका नेतृत्व इनको समझाया हो, लेकिन जब भी ये मीडिया के सामने आते हैं तो कहीं ना कहीं आपसी दूरी देखने को मिलती है। तीसरी बात, जब भी इन्होंने पेट्रोल डीजल का मुद्दा उठाया था, मैं आपको हैरान करने वाला तथ्य बताऊंगा कि जो भी गैर भाजपा शासित प्रदेश है, जहां दिल्ली हो गया, मुंबई हो गया, कलकत्ता हो गया, राजस्थान हो गया, वहां पे पेट्रोल डीजल की रेट भाजपा शासित प्रदेशों से ज्यादा। तो कहीं ना कहीं ये जो चादर ओढ़कर घी पीने का जो प्रयास किया जाता है, ये यहाँ पे उजागर होता है। चौथी महत्वपूर्ण बात कि जो इनकी 21 मंत्रिमंडल का जो कमेटी है, इन्होंने दलित का वोट तो लिया, मुसलमान का वोट तो लिया, लेकिन किसी को प्रतिनिधित्व करने का मौका नहीं दिया। तो ये असंतुष्टि जो इनके अंदर है, तो ये जनता का बहुत ज्यादा भला नहीं कर पाएंगे। और जो अगर अभी चुनाव करा दिया जाए, मैं आपको विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि जो विपक्ष है वो सत्ता पे काबिज हो जाएगी। जी ठीक है, आप दोनों के स्टार्टिंग कमेंट हो चुके हैं, डिबेट की शुरुआत कर लेते हैं। सीके ठाकुर जी, आपने सुना तमाम आरोप लगाए हैं राहुल आनंद जी ने आप पर, और सचिन पायलट गुट और गहलोत गुट का तो देखिए तमाम चीजें देखी भी जा रही है, और अभी भी राजस्थान में इन दोनों ही गुटों को लेकर पूरे तरीके से खींचतान है। जी अमित जी, मैं आपको राहुल जी, मैं बताना चाहता हूं कि राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी इतने मंजे हुए व्यक्तित्व हैं, इतना उनका अनुभव है कि वो खुद ही अत्यंत पिछड़ी जाति से आते हैं। उनको पता है कि सामाजिक समीकरण को हम कैसे बना करके रखेंगे। और जहां तक आपने कहा कि अनुसूचित जाति के लोगों को सम्मान नहीं मिल रहा है, जिनकी वोट की राजनीति, तो अनुसूचित जाति सब जगह वोट करते हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन अनुसूचित जाति के लोग हमारे मुख्यमंत्री भी बने, चन्नी जी अनुसूचित जाति से ही आते हैं। और हर जगह
अनुसूचित जाति के लोगों को सम्मान मिलता है, मुसलमानों को सम्मान मिलता है, हिंदू तो सब है ही। तो ऐसा नहीं है, ये मुद्दा नहीं होता है, क्योंकि संगठन है, संगठन में उठापटक नहीं होती। संगठन को विस्तारीकरण को लेकर के, ताकि आगामी चुनाव हम कैसे सक्सेस, पंजाब में चुनाव होना है, उत्तर प्रदेश में चुनाव होना है, इन 5 राज्यों में आप जाएंगे तो 5 राज्यों में चुनाव होना है। उस चुनाव के लिए राजस्थान की राजनीति मैं बताना चाहता हूं कि 2023 में चुनाव होना है। तो चूंकि जितने जगह से विधायक चुन करके आते हैं, चाहे हर जाति से हो, हर वर्ग से हो, हर समुदाय से हो, तो सबों का हो सकता है कि उसमें चेंजेस होगा। ये होना भी चाहिए, क्योंकि मैंने पहले ही बताया था कि प्रधानमंत्री जी ने भी, आप देखा होगा कि ओबीसी के मैक्सिमम लोगों को जगह दिया। इसका रीजन था कि उत्तर प्रदेश का चुनाव में, उत्तर प्रदेश जिस ढंग से चुनी गई थी, कल जो किसान आंदोलन वापस किए प्रधानमंत्री जी, ये किसान विजय दिवस। विस्तारीकरण की बात करते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के, इसका मतलब आप बीजेपी का फॉर्मूला कॉपी पेस्ट कर रहे हैं? ये कांग्रेस की नीति को, कांग्रेस की अपनी नीति है कि SC ST OBC जितने भी हैं, चाहे किसी धर्म किसी जाति, सबको मिलाकर के राजनीति में चलना चाहिए और होना भी चाहिए विस्तारीकरण। दूसरी बात है कि मैं कह रहा हूं कि कल जो विजय दिवस के रूप में किसान आंदोलन किसान लोग मना रहे हैं, तो प्रधानमंत्री की हठ धर्मिता कल फेल हुई। उनको लगा कि देश में हम कहीं न कहीं अन्याय कर रहे हैं। तो इस ढंग का राजनीति वहां पर नहीं हो पनपे। राजस्थान में बहुत सारी चीज है जिसको लोग चाहते हैं कि कुछ असंतुष्ट नहीं रहे वर्ग। और ये तो चूंकि दिवाली के पहले से बात चल रही थी कि कुछ लोग इस्तीफा दे करके कुछ नए लोगों को जोड़ा जाएगा, ऐसी संभावनाएं चल रही थी। और आज माकन जगह तो हो सकता है कि ऐसा हो, तो ऐसा कुछ नहीं, सबको सेटिस्फाइड करना जरूरी है। कांग्रेस तो सर्वधर्म की राजनीति करती है, ऐसा नहीं है, सर्वधर्म सभी जाति सबको मिला करके राजनीति करती है, इसलिए इस मुद्दे पर है। राहुल जी, ऐसा नहीं है कि हम लोग दलित या मुसलमान या किसी का सम्मान नहीं करते, सबका सम्मान, हम लोग सबों को सम्मान करते हैं। तो जरा उसका भी जवाब दे दीजिए। राहुल जी ने पूछा है आपसे कि पेट्रोल डीजल पर जब कटौती कर दी गई है, तो फिर कांग्रेस शासित प्रदेशों में कटौती क्यों नहीं की गई वैट पर? जो है पहले गहलोत जी ने कर चुका था, जब प्रधानमंत्री जी ने नहीं किया था केंद्र में तब। और वो मिला जुला करके देख रहे, कुछ पैसे आने हैं केंद्र से जहां आर्थिक बोझ है राज्यों में, ये तो ठाकुर साहब सब बहानेबाजी है, ये सब बहानेबाजी है। जब आपसे पूछा जाता है, पहले जब पेट्रोल डीजल पर बात होती थी तब यही बात, आप खुद ही ये बात यहाँ पर कहते थे इसी मंच पर कि जब बीजेपी अगर केंद्र सरकार कटौती करेगी तो राज्य सरकार भी उस पर कटौती करेंगे, लेकिन अभी तक आपने नहीं की है। राहुल आनंद जी, आपके पास आऊंगी इसी सवाल के साथ। हेलो जी राहुल आनंद जी, लगातार कांग्रेस जो बातें कहती है वो होती नहीं है, दोहरी राजनीति कहीं ना कहीं कांग्रेस की देखने को मिल रही है। देखिए, मैंने तो पहले भी कहा था कि इनकी करनी में और करनी में काफी फर्क, और उन्होंने ही जिस मुद्दे को उठाया, मुद्दे को हमने सराहा और हमने आगे जाकर उस पर कार्य भी किए। इन्होंने हमसे प्रश्न उठाया कोरोना वैक्सीन को लेकर कि आप कैसे दे पाएंगे, हमने तय सीमा के अंदर लोगों को जागरूक कर किया, ये भी एक सरकार की उपलब्धि है। लेकिन जिनको स्वयं विदेशी मीडिया पे भरोसा है और देश की ताकतों पे भरोसा नहीं है, उनसे इस प्रकार की बातें करना कहीं ना कहीं जनता के साथ छलावा का बात है। मैं आपको मुस्कान की एक बात के लिए और केंद्रित करना चाहूंगा कि जो कृषि कानून को वापस लिया गया है, आज तो वापस हो गया, सरकार ने इसकी तय कर लिया कि वापस कर देना है। लेकिन आप एक बात बताइए, इसी कृषि कानून के बारे में जिक्र कांग्रेस भी किया करती थी। आज चुनावी एजेंडा को लेते हुए उन्होंने कहा इसको सरकार समझा पाने में असमर्थ होगी, जैसे माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा। तो हमारा देश जन भावनाओं पे चलता है और जन भावनाओं का कदर करते हुए हमने ये फैसला लेकर 2 कदम पीछे हटे ताकि हमारा देश एक रहे और एकत्र रहे। आपने 2 कदम पीछे लेने में 12-14 महीने लगा दिए राहुल साहब। आपको इससे बताना चाहूंगा कि जो सुप्रीम कोर्ट से भी जो कमेटियां बनाई गई और आज आपने देखा होगा जो लोगों का वीडियो आया इसके ऊपर, ये भी कहीं ना कहीं बात को बता रहा है कि ये होना नहीं चाहिए था। एक्सपर्ट का रिव्यू भी देखा जाएगा और जो छोटे किसान है जिनको भी नुकसान भविष्य हो सकता है, आज वो किसान उसी जगह पे पहुंच गया जिस जगह पे पहले था।
ये भी एक घोर सच्चाई है जिसको मानना पड़ेगा हमको, आपको, सबको। तो समय के साथ स्थिति अगर बदलती है तो आगे भी देखा जाएगा क्या है। ये सब बातें ठीक है कृषि कानून की, लेकिन फिलहाल राजस्थान में क्या सोच रहे हैं आप? देखिए, राजस्थान की जनता सारा चीजों को देख रही है और राजस्थान की जनता इस बात को समझ रही है कि किसके में नेतृत्व करने की क्षमता है और किसे आगे आकर चुनना है। ये आगामी विधानसभा चुनाव में सरकार दिखाएगी, माफ कीजिएगा जनता दिखाएगी। और दूसरी बात जो इन्होंने कहा, माननीय बड़े भाई सीके ठाकुर जी ने कहा कि 3 मंत्रियों ने पेशकश की है, तो मैं आपको जानकारी के लिए बता देता हूँ कि इनके पूरे मंत्रिमंडल को नया किया जाएगा। तो कहीं ना कहीं जो बार बार असंतुष्टि जो जनता को देखने को मिलती है, ये मैंने आपको अपने पुरानी संबोधन में ठीक है राहुल आनंद साहब, लग रहा है ऐसा जैसे आप अभी जो राजस्थान में उपचुनाव हुए थे उनके रिजल्ट के नतीजे को भूल गए हैं। बहरहाल आपके सवाल के साथ एक बार डिबेट की फिर से शुरुआत करेंगे। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, फौरन हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। तो कांग्रेस में दरार है और इस्तीफे की भरमार लगातार कांग्रेस में जारी है, लगातार इस्तीफे दिए जा रहे हैं। दोनों गेस्ट हमारे साथ मौजूद हैं, चर्चा की शुरुआत एक बार फिर से कर लेते हैं। ठाकुर साहब, आपके पास आना चाहूंगी मैं। राहुल आनंद जी कह रहे हैं कि ये उन्होंने एक बात कही है बहुत दावे के साथ कि सिर्फ कांग्रेस के कुछ मंत्रियों को नहीं, पूरे कांग्रेस के मंत्रिमंडल को, राजस्थान मंत्रिमंडल को बदला जाएगा। ये बात उन्होंने कही है पूरे के पूरे मंत्रिमंडल को, और इसके संकेत कहीं ना कभी हाल ही में जो एक कार्यक्रम हुआ उसमें खुद सीएम ने दिए हैं, जिसमें डोटासरा जो शिक्षा मंत्री थे उनको किस तरीके से वहां पर लज्जित होना पड़ा वो आपने देखा होगा। ठाकुर साहब, आवाज मिल पा रही है आपको? जी जी जी, बताइए। फिलहाल जिस तरीके से अभी राहुल साहब ये कह रहे हैं कि उन्होंने दावे के साथ ये बात कही है कि मंत्रिमंडल को ही पूरे नया किया जाएगा राजस्थान में, और जिसके संकेत अभी हाल ही में सीएम ने दिए थे गहलोत साहब ने, जब उन्होंने शिक्षा मंत्री डोटासरा को एक कार्यक्रम में किस तरीके से लज्जित होना पड़ा, वो तमाम चीजें भी याद होंगी आपको। जी जी, नहीं, इस मंत्रिमंडल में चेंजेस होना चाहिए और डोटासरा साहब को लज्जित करने की कोई बात नहीं थी वहाँ पे। उनका जो कार्यक्रम था उसमें कहीं न कहीं मिसअंडरस्टैंडिंग था, उसके लिए उनको उस ढंग का सहना पड़ा था थोड़ा सा, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है। राहुल गांधी ने संकेत दिया कि पूरी मंत्रिमंडल चेंजेस का देखिए क्या करते हैं, क्योंकि अजय माकन जी जाहिर है स्थिति का जायजा लेंगे और वहाँ पर क्या होना वो देखेंगे, वो माकन जी बताएंगे क्या होना चाहिए वहाँ पे। ठाकुर साहब, लग रहा है आज आपको सवालों के जवाब नहीं मिल पा रहे हैं, तभी आप बहुत छोटा छोटा बोल रहे हैं आज। आनंद साहब, आपके पास आना चाहूंगी। फिलहाल जिस तरीके से राजस्थान में तमाम चीजें देखने को मिल रही है, उसमें अभी देखिए कहीं ना कहीं सीके ठाकुर जी कांग्रेस की बोलती तो बंद हो गई है। आनंद साहब, देखिए, ये बड़ा ही आश्चर्य की बात होती है, इसमें कोई विचित्र विडंबना नहीं है। जब आपका शीर्ष नेतृत्व से जब आपके कार्यकर्तागण संतुष्ट नहीं होंगे तो मीडिया के सामने अपनी बातों को रखने में वो कॉन्फिडेंस नहीं आ पाएगा। मुझे माफ कीजिएगा बड़े भाई, लेकिन कहीं ना कहीं इसका उदाहरण यही है। और जिस प्रकार से वहां पे कटुता देखने को मिल रही है, जो आपस में चूहे बिल्ली की जो लड़ाई देखने को मिल रही है आपसी में ही, ये कहीं ना कहीं इसका परिणाम है। और ये दावा के साथ मैं कह सकता हूं कि वहां की गहलोत सरकार की जितने भी मंत्री विधायक हैं वो जरूर खेमे में बटे हैं, वो एक प्लेटफॉर्म पे आ ही नहीं पा रहे हैं। अगर आज उनको बहुमत साबित करने के लिए कहा जाए तो मुझे अखंड विश्वास है जगह के एमएलए विधायकों को संतुष्ट करना, सभी क्षेत्र की हर एक राजनीतिक पहलू को देखते हुए ये कदम उठाया जा सकता है। तो इन्होंने ऐसा किया, इसलिए ऐसा हो रहा है कि क्योंकि 2023 में चुनाव भी है और इस चुनाव के दरमियान ये तीनों मंत्री जो है संगठन में काम करेंगे, आज से ही संगठन में लग जाएंगे। और असंतुष्ट की कोई बात नहीं, राजनीति में कोई संतुष्ट कभी होता नहीं, चाहे कोई भी हो, किसी दल की राजनीति हो, किसी का राजनीति हो, हर जगह कहीं ना कहीं लोगों में लगता है कि हम ऊंचे पद पर जाए, अच्छे पद पर जाए, या फिर लगता है कि संगठन में करके हम आगे भविष्य की राजनीति कैसे संगठन को आगे कर सकते हैं, ये हो सकता है। ठीक है, इस्तीफा स्वीकार कर लिया है राहुल आनंद साहब, आपके पास आना चाहूंगी और समय की भी कमी है।
कम समय में अपनी बात रखिएगा, लेकिन जिस तरीके से इस्तीफा स्वीकार किया गया है अब उसको लेकर आप क्या कहेंगे? जिस तरीके से संगठन में आपने कहा था कि पूरा मंत्रिमंडल बदला जाएगा, इस तरीके का दावा आपने किया है। मुस्कान जी, सबसे अहम खास बात ये है कि आपने देखा कि जब ये इस्तीफे देने की जब दौर शुरू हो गए हैं तो ये सांप और सीढ़ी का खेल शुरू हो गया है। और अभी आते आते देखते चलिए ये कितने अभी विकेट गिराएंगे ये। और कहीं ना कहीं ये जो शीर्ष नेतृत्व के द्वारा जो स्टेप नहीं लिया जा रहा है अपने संगठन को लेकर, यही इसी की नाराजगी है। इसी की वजह से वहां की आवाम आज राजस्थान की सरकार के माध्यम से छलावा महसूस कर रही है, क्योंकि उन्होंने लोकतंत्र में वोट देकर उस मजबूत सरकार को चुनने का काम किया था कि उनके विश्वासों पे खड़े उतरने के लिए। लेकिन कहीं ना कहीं आपसी मतभेद, आपसी अभिशाप की वजह से ये भस्मासुर के कार्य पे उतर गई और अपने आप को ही जलाने का काम कर रही है। ठीक है ठाकुर साहब, एक बार फिर से आप ही के पास आना चाहूंगी। आगामी जो विधानसभा चुनाव 2023 में है उसको लेकर रणनीति किस तरीके से आपने तैयार की है? क्योंकि फिलहाल मंत्रियों के इस्तीफे और सिर्फ कांग्रेस में, राजस्थान में ही नहीं पूरे कांग्रेस को आप कहीं भी देख लीजिए, आत्ममंथन करने की जरूरत है कांग्रेस को। जी, चल रहा है, आत्ममंथन चल रहा है। हम लोग संगठन में विस्तारीकरण कर रहे हैं, संगठन को ढंग से ले जाए। अब उन तीनों में मंत्रियों की जगह कुछ ऐसे लोगों को भरे जाएंगे जहां से लोग असंतुष्ट हैं, जहां की जनता चाहती है कि हमारे यहाँ से मंत्री बने, हमारे जाति के लोग बने, हमारे धर्म के, इस टाइप का वो वहां पर परिवर्तन हो रहा है। जातीय समीकरण साधने की कोशिश की जा रही है सीधे तौर पर, आप खुद ही इस बात को बढ़ावा दे रहे हैं। नहीं, क्योंकि देखिए पूरे देश में जातीय समीकरण जो इस ढंग से चल रहा है, चाहे कहीं भी जाइए आप, तो जब तक आप उसको संतुष्ट नहीं करेंगे, वोट की राजनीति जातीय पे चलती है, चाहे कांग्रेस की हो, भाजपा की हो, किसी दल की हो। वोट की राजनीति विकास पर चलती है सर। ठाकुर साहब, वोट की राजनीति विकास पर चलती है। आनंद साहब, इस पर आपका कमेंट जरूर मैं चाहूंगी। ठीक है, इस पर आपकी प्रतिक्रिया जरूर चाहूंगी आनंद साहब। सीधे तौर पर ठाकुर साहब कह रहे हैं कि जातीय समीकरण साधने की जरूरत है और वोट की राजनीति जातीय समीकरणों पर ही चलती है। नहीं, चलती है ना। आज योगी जी भी तो पूरे हिंदू समाज को लेकर के चल रहे हैं कि बस हम केवल राम राम करते रहेंगे, दूसरे धर्म पर कटाक्ष करते हैं और केवल एक धर्म को लेकर के चलते हैं। तो आप बीजेपी से सीखकर, बीजेपी के नक्शे कदम पर चल रहे हैं क्या सर? आप बीजेपी से सीखकर चल रहे हैं क्या राजनीति? मैं कह रहा हूँ कि ये हर जगह कहने का है, कथनी और करनी में अंतर होता है। हर जाति, हर धर्म के लोगों को सेटिस्फाइड करके चलना पड़ता है। सेटिस्फाई करना अलग बात होता है और धर्म की राजनीति करना अलग बात होता है, और आप खुद जातीय समीकरणों को बढ़ावा दे रहे हैं। आनंद साहब, देखिए हमारी जो राजनीति करने की जो परिभाषा है वो जात नहीं, जमात पे आधारित है, और हम जमात को लेकर चलने का प्रयास करते हैं और वही हमारी विचारधारा है। पार्टी ही, संगठन ही हमारा परिवार है, ये हम विचारधारा के साथ आगे बढ़ते हैं। और जो विकास की जो गंगा जो हम और जो दीप जो हम लोगों ने प्रज्वलित किया है, उस अंधेरे में जो प्रकाश खिला रहा है, वो उस सत्यता को ये परिभाषित भी करता है। और मैं गर्व के साथ कह सकता हूं कि मैं उस संगठन के साथ आता हूं जिन्होंने विकास के एजेंडे को आगे बढ़ाया है और जमात की राजनीति की है, और इसी को हम आगे बढ़ाएंगे। कांग्रेस की यही जो तुष्टीकरण की जो राजनीति है, इसी का आज देन है, जिसकी वजह से वो हर जगह पराजय को स्वीकार कर रही है। तुष्टीकरण तो दिखा, अभी प्रधानमंत्री ने जो पूरे बदलाव किया, अत्यंत पिछड़ी जाति के लोगों को मंत्रिमंडल में बिठाया, आपको पता होगा। तो ये तुष्टीकरण की राजनीति कांग्रेस नहीं करती, तुष्टीकरण की राजनीति भारतीय जनता पार्टी कर रही है। अभी चुनाव है और देखा कि अत्यंत पिछड़ी जातियों को कैसे हम संतुष्ट करें, कैसे वहाँ मंत्रिमंडल में फेरबदल करके वहाँ के लोगों को प्रभारी बनाए, आगे बढ़ाएं, ये चलता है। राजनीति कांग्रेस की बिल्कुल सही चलती है, सर्व धर्म सभी जाति सभी को लेकर के चलती है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी सिर्फ अपने मुद्दे पर चलती है कि हमको कहाँ से चुनाव जीत जाना है। कल किसान आंदोलन का जो किसान आंदोलन को जो ठीक है ठाकुर साहब, ठीक है आनंद साहब, ठीक है ठाकुर साहब, आनंद साहब कम समय में अपनी बात रखिएगा। देखिए, मैं बताना चाहूंगा ठाकुर साहब को और देश की तमाम जनता को कि अगर आपके मंत्रिमंडल में अगर कोई मंत्री आपके समकक्ष नहीं आ सकता है अपने कामों को लेकर, तो निश्चय ही उस मंत्रिमंडल का प्रतिनिधित्व करने वाले मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री को ये रहता है, ये उनका अधिकार होता है कि वो अपने मंत्रिमंडल में लोगों को सम्मिलित करें और उनको बाहर का रास्ता दिखाएं और नए लोगों के साथ, नए जोश के साथ, नए विकास की तरह से बहाएं, ये उनका अधिकार होता है। लेकिन जात को लेकर मंत्रिमंडल में
बैठाया नहीं जाता है, क्योंकि जात अलग है, हम जमात की बात करते हैं। जब हम किसी प्रदेश की बात करते हैं तो उस प्रदेश की पूरी आबादी ने हमें वोट दिया होता है। हमें उनके बातों को और अपने मैनिफेस्टो का ध्यान में रखते हुए उस दीपक को प्रज्वलित करना है जो अंधकार में प्रकाश फैलाए। जी ठीक है आनंद साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और चर्चा हमारे साथ करने के लिए। समय इतनी इजाजत देता है, बहुत शुक्रिया चर्चा करने के लिए। फिलहाल जिस तरीके से राजस्थान में सियासत लगातार गर्माती जा रही है, अब देखना होगा कि तीनों मंत्रियों के इस्तीफे को स्वीकार करने के बाद आगे संगठन में बदलाव किस तरीके से होगा। फिलहाल के लिए मेरे साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप जुड़े रहिए एनबी न्यूज के साथ। नमस्कार।